वेलकम टू न्यू वीडियो एपिसोड 63 ऑफ द डेविल हस्बैंड। सौरनर्क स्वर्ग के हाथों मारा गया। रुद्रान के सवालों ने शिवायन को निशब्द कर दिया था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, मेरा और सौरनर्क का प्रेम जायज नहीं है। उसे एक मुश्किल से तो बचा लिया, पर आगे बचा पाऊंगा इसका जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, मैंने सौरनर्क को छुपाया है, लेकिन हो सकता है जल्द ही उसे ढूंढकर खत्म कर दिया जाए। आखिर परेशानी क्या है इन लोगों की? क्या सौरनर्क ने किसी को जानी पहुंचाने की कोशिश की थी? अभिसार ने पूछा। नहीं, बस अपने से अलग किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते वो लोग। सौरनर्क को अशुद्ध कहकर घोषित कर दिया है। शिवायन की आवाज में तकलीफ का एहसास हो रहा था। अशुद्ध? तो रिवांश को भी? रुद्रान ने अपना सर पकड़ लिया। शिवायन ने नजरें उठाए और कहा, सौरनर्क से मिलकर तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरा लिखा त्रैलोक्य संवाद ग्रंथ पढ़ो। उसे खोलने के लिए खून का प्रयोग होता है, तभी वो खुलेगा। उसने तुमने इंसानी शरीर को पूरी तरह शैतान बनाने का उपाय मिल जाएगा। साथ ही मैं एक खास कविता में दोनों शक्तियों का संतुलन बनाए रखने का उपाय भी लिखूंगा। कविता नहीं पिताजी, आप सीधे शब्दों में मुझे प्रक्रिया बता दीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, रुद्रान ने कहा। शिवायन ने उसे घुरा, यकीनन तुम मेरे अच्छे विद्यार्थी नहीं बनोगे। आलस मत करना कोई चीज सीखने में। प्रक्रिया लंबी है, मैं यहां तुम्हारे साथ ज्यादा समय खड़े रहकर नहीं बता सकता। कविता के अंदर लिखना मेरी विवशता है, समझो। अभिसार ने कहा, यह सही रहेगा गुरुदेव, तो अब तुम्हें लौटना चाहिए। शिवायन ने कहा तो रुद्रान के दिल में मानो एक दर्द सा उठ गया। अपने समय में वो शिवायन को खो चुका था। रुद्रान खुद को संभाल नहीं पाया और शिवायन के गले लग गया। शिवायन ने भी उसे बाहों में भर लिया। रुद्रान बोला, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ पिताजी। मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, मेरी शिक्षा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। उसका साथ कभी नहीं छूटेगा। शिवायन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। तभी एक आवाज उस शांत बाग में गूंज उठी, सौरनर्क स्वर्ग के हाथों मारा गया। रुद्रान झटके से दूर हुआ तो वही शिवायन के कदम हल्के से लड़खड़ा गए। रुद्रान ने उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर शिवायन हाथ दिखाकर बोले, अपने समय में लौट जाओ। तुम्हें अपनी परेशानियों से निपटना है। रुद्रान उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर लौट जाना उसकी मजबूरी थी। आखिर ये समय उसका नहीं था। देखते ही देखते रुद्रान और अभिसार वहां से गायब हो गए। रिवांश को गुस्से में देखकर विराश डर चुका था। फिर भी शूल के इशारे पर उसने रिवांश को शांत करने की कोशिश ने उसका हाथ पकड़ा। मेरा बच्चा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मुझे डर लग रहा है रिवांश। उसकी आवाज की मासूमियत ने रिवांश को हल्का सा पिघला दिया। गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए रिवांश बोला, इस शैतान से कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। शूल जाओ यहां से। विराश ने तुरंत उसकी बात मानते हुए कहा, आप संभाल लेंगे ना उसे? शूल ने कहा तो विराश ने पलके झपकाकर उसे आश्वस्त कराया। उस पर विश्वास रख शूल वहां से चला गया। शूल के जाते ही रिवांश का कांपना कुछ हद तक कम हुआ। विराश ने थोड़ा हिचकिचाकर उसके करीब जाते हुए चेहरा थाम लिया। रिवांश ने आंखें बंद कर ली। वही आंखें जो एक काली तो दूसरी सफेद रंग में बदल रही थी। शरीर से निकलता काला धुआं इस बात का प्रमाण था, इस समय रिवांश के ऊपर उसकी शैतानी शक्तियां हावी हो चुकी थी। मेरा बच्चा, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं नहीं देख पा रहा तुम्हें इस हालत में। मुझे बताओ, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए क्या करूं? विराश ने प्यार से कहा। मुझे भूख लगी है। रिवांश रोनी सी आवाज में किसी बच्चे की तरह लगने लगा। एक जिद्दी बच्चा जो अपने पिता से कुछ मांग रहा हो। खाना छोड़कर तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा, विराश ने कहा। रिवांश ने ना में सर हिलाया, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। विराश ने जबरदस्ती उसे नीचे बिठा देना चाहा तो रिवांश तुरंत कुछ कदम दूर जाकर बोला, मैं जंगल से कुछ खा कर आऊंगा। विराश की आंखें बड़ी हो गई। तुम कहीं नहीं जाओगे रिवांश। लेकिन रिवांश एकदम से मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। उसे रोकने के लिए विराश भी पीछे भागा। रिवांश ने वो बड़ा से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। विराश को कोई अंदाजा नहीं था वो क्या करने वाला है। उसने भी दरवाजे से बाहर अपना कदम रखा। तभी उसके शरीर को एक तेज झटका लगा और किसी ने दोबारा से उसे अंदर खींच लिया। विराश के पैर हवा में थे। आंखें बड़ी कर वो किसी की मजबूत बाजू में मौजूद था। क्या करने वाले थे तुम अभी? रुद्रान की आवाज में नाराजगी और बेबसी दोनों थे। विराश ने 2-3 बार तेजी से पलके झपकाए और सामने उंगली दिखाई। रिवांश बाहर चला गया। तभी शूल उसे बाजुओं में जकड़कर अंदर ले आया। रिवांश खुद को छुड़ाने के लिए कसमसा रहा था।
उसके अंदर शक्तियां भी धीरे धीरे जाग रही थी और तभी उसने शूल के पेट में कोहनी मारकर उसे पीछे धकेल दिया। शूल की पकड़ उससे छूट गई। वो कुछ कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और अभी अभी आए दिव्य से उसकी टक्कर हो गई। शूल के खुद को तो संभाल लिया लेकिन दिव्य धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। उसके हाथ में मौजूद सारा खाने का सामान नीचे बिखर गया। रिवांश की नज़र उस खाने पर पड़ी। वो किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों पर चलकर उस खाने पर लपक पड़ा। दिव्य हड़बड़ा गया। वो पीछे सरकने लगा। अभिसार ने जल्दी से उसका बाजू पकड़ खींचते हुए खड़ा कर दिया। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। सब्सक्राइब JAURKARE।